हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैं सब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का 7 क्वेश्चन पढ़े थे, 8वां आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। क्या है? एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो पहले एक हम पेडेस्टल बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया। ठीक है, और इस पे क्या किया गया है? 1.6 मीटर की मूर्ति रखी गई है। कितना का? 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से, मान लिए भूमि का एक बिंदु यह है। ठीक है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर यह है और यह एक बिंदु से कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर क्या कर रहा है? और उसी बिंदु से, बिंदु मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल यह है, इसका शिखर यह है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है बाबू? यह हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना, समझो इसे। अब जो दिया है, क्या दिया है? केवल हमें 1.6 मीटर ये ऊंचा दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है। नहीं दिया है तो हम इसमें मान लेंगे। देखो, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। यही ना पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई कितना मान लिए हैं? h मीटर है। हो गया। और 1.6 मीटर ये क्या है? मूर्ति है। नामकरण रख दो। यहाँ यह ए बिंदु है, यह बी है, यह सी है और यह क्या है? ABCD कर दिया। अब यहाँ से देखो, पहले हम यह निकाल लें। यह 45 डिग्री सामने, यह h है तो ये भी h होगा। तो क्या लिखेंगे? सम को इसे x मान लें का। समकोण त्रिभुज कौन सा ले? 45 डिग्री वाला ले, तो ABC से, ABC से। अब देखो, ABC में यह क्या है? लंब, और यह लंब और आधार है। तो हम क्या लिखेंगे? लंब और आधार किसमें होता है? तो लिखेंगे tan थीटा इजिकल टू लंब बट्टे आधार। हो गया बाबू। थीटा का मान कितना है बाबू? 45 डिग्री। तो लिखेंगे tan 45 इजिकल टू लंब कितना है, आधार कितना है? tan 45 डिग्री का मान, तो h इजिकल टू, अब इसके नीचे कुछ क्या है? इजिकल टू, तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का 1 में किए तो x, और 1 का h में किए तो, इसे समीकरण 1 कर दिए। समझ में आया? अब क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ABD से, समकोण त्रिभुज ABD से। अब ABD लेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? इसमें भी tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। इतना हो गया। थीटा की वैल्यू कितना है? और लंब कितना होगा? पूरा होगा। यहाँ देखो, यह h प्लस 1.6, यहाँ पहले ABD लिख देखा। लंब कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6
अपान एक्स, आधार तो एक्स ही रहेगा। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट एच प्लस 1.6 अपान एक्स। इसका इधर गुणा कर देते अंडर रूट 3x इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। एच को इधर उठा लाए। अच्छा एक्स के जगह पर एच लिख सकते हैं कि नहीं? देखो एक्स बराबर क्या है, तो लिख दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एच की जगह पर एक्स या एक्स की जगह पे एच, हमें एच निकालना है तो एक्स की जगह पे एच रख देंगे। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। एच को इधर ला दिया, अंडर रूट 3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ये दोनों में से एच कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो गया। इसको इसके नीचे भेज देंगे तो एच बराबर क्या हो गया? 1.6 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1। तो एच इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 1.6। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1.73 नहीं ना, माइनस 1 घटा तो कितना हो गया? एच बराबर 1.6 बटे 1 में से 1 घट गया तो कितना हो गया? 0.73। तो एच बराबर इसे लिख सकते हैं 160/73। ठीक है, इसमें भाग दे दो, जो भी आएगा लगभग में आएगा। भाग दोगे तो कितना होगा? 2 बार चला जाएगा काम। देखो 73 दूना 3 दूना 6 और 7 दूना 14 और 1 15 चला तो जा रहा है। 2 बार गया, नहीं समझ में आएगा तो इसे भाग ले लेना। 168 है अपान 73 भाग दो, 2 बार गया तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 10 में से 6 घटा 4, 6 में से 4 घटा 2, फिर 0 बढ़ गया, दशमलव लगाए तो ठीक। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 या 5 तो लिख देंगे 2.5 लगभग। क्या होगा? यही आंसर हो गया, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मीनार के बाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है बाबू। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो एक तरफ भवन है, यह हमारा क्या हो गया? मीनार हो गया, जो कितना ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है। हो गया। अब देखो भवन का यह क्या हो गया? शिखर बिंदु हो गया। क्या हो गया? शिखर बिंदु। और यह क्या हो गया? पाद बिंदु। यह ए कर लिए बाबू, इसे क्या कर लिए? बी। यह हमारा क्या है? मीनार। यहाँ तो समझ में आया। अब देखो क्या कर रहा है, फिर कर एक तरफ क्या है? भवन है, कुछ दूरी पे इससे कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर नहीं पता, कुछ दूरी पर क्या है? भवन है। भवन हमेशा मीनार से छोटा ही रहेगा, तो ये भवन हो गया, तो इसे लीजिए भवन। ठीक, यह इसका शिखर बिंदु हो गया। ये इसका हो गया। अब देखो यहां से क्या कर रहा है? पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है। देखो भवन का शिखर है, भवन का शिखर यह है, और मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना तक हो गया? अब देखो, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यह है, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यह है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है?
60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई h बराबर कितना मान ले बाबू, h मीटर। भवन की ऊंचाई कितना मान लिए, h मीटर। अब देखो यह a है या b है, इसको क्या कर दे c और इसको d, हो गया। और यह 50 मीटर ही है। ठीक है, और भवन तथा मीनार के बीच की दूरी कितना है, x मीटर है। हो गया। अब देखो समकोण त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज कौन से ले लें, ए बी सी से समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब ए बी सी ले लिए तो इसमें क्या लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू देखो है लिए ए बी सी, कौन कितना डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, लंब कितना है 50, आधार कितना है या कितना माने हैं, x माने हैं। ठीक है बाबू, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 50 बटे x का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो x बराबर क्या हो गया, 50 बटे √3। एक x की वैल्यू हो गई। अब देखो, अब क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी से, समकोण त्रिभुज ए सी डी से, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब अपान आधार। लेकिन यहाँ देखो यह लिए ए सी डी लिए, ए सी डी में कोण कितना है, लंब कितना है और आधार क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, लंब कितना है, आधार कितना है x का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो x इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू x। और x का मान कितना है, 50 बट्टे कड़ी में 3 अगुड़े 1 बट्टे कड़ी में 3 बराबर x। 1 का गुणा 50 में किया तो कड़ी में 3 का 3 में किया तो 3 हो गया। अब इसमें भाग देंगे, 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 16 सही 2 बट्टे 3 x। हाँ x निकालना, ये x है, ये x लिखा गया है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिखे हैं यह समझ में आया है। 16 से 2 बट्टे 3, तो क्या किए हैं, 50 में हम 3 से भाग लगा दिए हैं, 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक ना 3 कितना बचा, 2 20 3 छक्के 18, तो शेषफल कितना बचा 2। भागफल हमेशा आगे आता था, आगे लिख दिए, शेषफल ऊपर और ये तो हमेशा नीचे ही रहता, तो वही लिखा 16 से 2 बट्टे 3। क्लियर, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो पहले क्या करेंगे, 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। यह देखो इसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, टोटल चौड़ाई 80 मीटर है। ये सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे हैं। देखो खंबे 2 बना दिए हैं, जो लंबाई में क्या है, समान। हो गया बाबू।
दो खंभे लगे हुए आगे पढ़ो। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखो सड़क है, सड़क पर कहीं एक बिंदु तुम अपने मान सकते हो, कहीं पर भी एक बिंदु मान सकते हो। बोलो कहाँ मान ले, क्या मान ले? मान लो सड़क PQ है, ठीक है, सड़क क्या है? PQ है। इस पे एक बिंदु क्या मान लिए? A मान लिए। क्या मान लिए? A मान लिए। तो देखो कह रहा है खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 1 से 60 अंश है और एक कितना है? 30 डिग्री है। एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक। अब हमें कंफ्यूज मत होना, कोनो को 30 और 60 कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, किसी को भी 30 और 60 कर सकते हो। अब देखो टोटल कितना है? मान लो माना बिंदु P से एक ही दूरी, माना बिंदु P से एक ही दूरी x मीटर है। कितना है बाबू? अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, जब हम इस वाले बिंदु को कितना मान लिए? x मीटर। टोटल कितना है? 80। तो है कितना बचा? 80 में से घटा देंगे तो बचेगा ये ना, तो लिख देंगे 80 माइनस x, 80 माइनस, ठीक। दोनों खंभा समान है, इसे भी x मान लिए, इसे भी x, क्यों? क्योंकि दोनों समान खंभे हैं, ठीक है। यह x है, यह 80 माइनस x, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यह P Q A ऐसे का मान लिया B और इसे C मान लिया। एक 30 डिग्री है और एक कितना है? 60 डिग्री बन गया। अब समकोण त्रिभुज कोई ले लो, कौन सा ले लें? समकोण त्रिभुज AQC से, AQC से 10 थीटा बराबर क्या पढ़े हो? लंबा टेन आधा। अब देखो कौन लिए है? AQC, तो थीटा की वैल्यू कितना दिख रहा है? तो लिखेंगे 10 60 डिग्री। बाबू लंब इसके सामने वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कितना है? 80 माइनस 10। 60 डिग्री का मान कितना था बाबू? √3 80 माइनस यस। हमसे x और h दोनों पूछ रहा है इस बार, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इधर गुणा कर लें, अंडर इसके नीचे कुछ है, क्या है? एक का गुणा करते यस, इसमें इसका गुणा करते क्या हो गया? √3 80 माइनस x इंटू इक्वल टू, इसे यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? APB से समकोण त्रिभुज ए है, हाँ, ABE से बाबू इसको लिखेंगे, इसमें भी tan थीटा लंबा टेन आधार थीटा की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? यस। आधार कितना है? 10 थीटा इक्वल टू लंब यस आधार यस। थीटा का मान कितना है? 30। 33 का मान 1/√3 x बराबर क्या हो गया? √3। अब x जहाँ है वहाँ √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ और यहाँ दोनों निकल गया, कहीं एक मान रख के निकाल सकते हैं। तो देखो √3 80 माइनस x, x के जगह कर दे √3 x के समीकरण 1 कर लो, इसको क्या कर लो? 2 x
इज इक्वल टू √3h समीकरण 1 में अब 1 में रखेंगे तो एक है, लिखेंगे √3 इंटू 80 माइनस √3 h इज इक्वल टू इसका इसमें गुणा किया था 80 √3 हो गया, √3 का √3 क्या हो गया, ट्रेस हो गया 3h इक्वल टू h है माइनस उधर गया तो √3 और यह हो गया h प्लस 3h 3 और h कितना हो गया, तो लिखेंगे 4h इज इक्वल टू कितना हो गया 80√3 तो h बराबर क्या हो गया 80√3/4 4 दूना h बराबर हो गया 20 कड़ी में 3 एक आंसर हो गया। अब क्या निकालना है x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, कहाँ रखे, यहाँ पर रख दे, x निकाला ना, x के जगह क्या रख दे, इसके बाद यहाँ लिखना है, यहाँ घेर के लिख देना है, कलर अलग कर देना, समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से x बराबर क्या है बाबू √3h और h की वैल्यू कितना निकाले हैं 20 √3 से √3 फ्रेश हो गया। अब 20 गुणे 3 20 दिया है 20 60 तो 60 मीटर की दूरी पर रखा गया, कितने दूरी पर 60 मीटर की दूरी पर भेज रहे हैं। क्लियर, दोनों आंसर हो गए। नोट करो, देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर करे, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक, तो पहले एक टीवी टावर बनाना है, ये हो गया हमारा क्या टीवी टावर हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, बीच में देखो नहर है, बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक नहर, दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ तट है, इससे कितना दूर 20 मीटर दूर मीनार 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ऐसे इधर लिखा है, क्या हो गया जी, कह रहा है एक 20 मीटर दूर और इस टावर के शिखर का और इसके पास से कितना डिग्री का है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये ना। अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई है। देखो इस वाले ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है, भाई 20 है, कितना नहर की चौड़ाई, भाई 20 है तो नहर की चौड़ाई कितना होगा 20/2 मतलब 10, आज 60 है के सामने है 10, 30 है के सामने 10, तो 60 है के सामने 10 का नहीं समझ में आया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। यह बताया था जब 20 है इसके आधा हरदम होगा तो 10 होगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना है तो ए, तो 60 डिग्री का है, 10 कड़ी में 3, ये आंसर होगा दोनों का, ठीक। लेकिन ऐसे लगाएंगे नहीं, सीखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे, माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना मान लेगा वो 1 मीटर हो गया, और टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई 1 मीटर मान ले।
अब चलो इसे सॉल्व करो। सब पहले क्या ले लें, समकोण त्रिभुज ए सी बी और पहले बड़ा वाला ले समकोण त्रिभुज ए बी सी से यह लंब और यह आधार, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना बाबू है 60 डिग्री, लंब कितना है यक्स और आधार कितना है यक्स। ठीक, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 एच अपान यक्स। यक्स बराबर क्या हो गया बाबू एच अपान √, हो गया। कितना समझ में आया। अब देखो लेकिन समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से इसे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लंब एच और आधार का होगा 20 धन यक्स, यही ना 20 धन यक्स। क्यों, क्योंकि इसको यक्स मानेंगे नहीं बाबू, आई पहले से 20 दिया है तो 20 धन यक्स। 30 डिग्री का मान एच अपान 20 प्लस यक्स, इसका इसमें गुणा करें क्या हो गया 20 प्लस यक्स बराबर √3 यक्स हो गया। अब देखो 20 यक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं यक्स पर रख दो 20 प्लस यक्स अपान √3 यक्स, इसको इधर भेज दिया तो यह 20 रहेगा इज इक्वल टू √3 यक्स माइनस एच अपान √3। इसमें से एच कॉमन ले लिया, जब एच कॉमन ले तो क्या बचा √3 माइनस 1 अपान √3। इसका एलसीएम ले लिया 20 एच तो 3 माइनस 1 अपान √3। 3 में से 1 घटा तो 20 कड़ी में 3 इंटू 2 एच, हर कड़ी में 3 का गुणा कर दिया, 2 इसके नीचे आ गया तो एच बराबर क्या हो गया 10 कड़ी में 2 से इसको काट दिए 10 बार पड़ जाएगा तो 10 कड़ी में 3। यह ऊंचाई हमारा 10 कड़ी में, वैसे भी हम बताए थे 10 कड़ी में 3। अब यह 10 कड़ी में 3 है तो यहाँ x की जगह पर रख देंगे तो x बराबर 10 कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में, इससे यह कट गया तो x बराबर 10। लेकिन वह करने के बाद यहाँ मत लिख दोगे, गलती हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया ना, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x बराबर क्या लिखेंगे 20 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 कट गया 20 हमारा आंसर 20 कड़ी में 3 और यह 10 कड़ी में 3 है। ठीक है, यह 10 है, नोट कर